Hello guys, this is Sumit. This is Sumit Mehta and you are watching my video, and today we are discussing the class 6 English medium chapter number 3, A Boy Judge. ठीक है ना। तो इसको हम समझ लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर इसी पर जो है अपलोडेड है, जो कि बाद में रिकॉर्ड करने के बाद में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है उस पर मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, first line, once upon a time three thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to the village. It means कि एक बार की बात है, तीन चोर थे। वो एक जगह से जो कि टाउन से थोड़ी सी दूरी पर है, वहाँ से एक सोने का घड़ा, पात्र या जिसको हंडी बोल सकते हो, पॉट ऑफ गोल्ड ऑफ डिस्टेंस टाउन वर रिटर्निंग टू द विलेज। किसी दूसरी जगह से जो टाउन से लेकर के वो चोरी करके लाए थे और अपने गांव के लिए रिटर्निंग टू द विलेज, गांव के लिए रवाना हो रहे थे वहाँ से। ठीक है ना, चोर थे। दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन व्हेन इट ग्रू डार्क। ठीक है ना। देखो, अंधेरा हो गया था तो वो एक मतलब जब अंधेरा हो रहा था तब जो है वो एक गांव से, एक छोटे से टाउन से, सॉरी, एक छोटे से स्मॉल टाउन से वो निकल रहे थे। ठीक है ना, जब अंधेरा हो रहा था। देयर विलेज वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ। ठीक है ना। उनके जो विलेज का जो रास्ता था, उसका जो सफ़र था वो बहुत ही लंबा था। देयर चीफ, चीफ मिस होता है मुखिया, मतलब चोरों का जो है मुखिया था। सेड टू द अदर्स, वो अदर्स चोर, अदर जो चोर होते हैं उनको बोलता है, आई डोंट नो वेदर वी कैन रीच आवर विलेज सेफली ऑल दिस गोल्ड। मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं जानता हूँ क्या हम जो है इस सोने को लेकर सुरक्षित अपने गांव तक पहुँच पाएंगे। लेट्स स्टे फॉर नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन। तो हम क्या करें, हम यहीं पर क्या करते हैं, आज रात यहीं पर जो है किसी जो नज़दीक में जो टाउन था जहाँ से वो निकल रहे थे, छोटे से टाउन से, तो वो यही कह रहा था उनसे, अपने दोस्तों से, जो चोर दोस्त थे, कि हम आज की रात यहीं पर क्या कर लेते, स्टे कर लेते हैं, रुक जाते हैं। His friends also thought that was बेस्ट थिंग टू डू। उनके दोस्तों ने भी यही विचार किया कि ये सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है कि आज रात हम यहीं पर कहीं स्टे कर लेते हैं, रुक जाते हैं। दे वेंट इन सर्च ऑफ अ लॉन्जिंग फॉर द नाइट। वो जो है अस्थायी निवास, देखो लॉन्ज होते हैं जहाँ पर अस्थायी निवास के लिए एक तरीके का छोटा सा होटल। ठीक है ना। तो वो ढूंढते हैं उस रात में। एंड एट लास्ट दे फाउंड एन ओल्ड विमन। अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि ढूंढने के बाद लास्ट में उनको एक बूढ़ी वृद्ध महिला मिलती है। हु एग्रीड टू लेट देम स्टे इन हर हट, या खट में सोती कुटिया यानी कि झोपड़ी। तो यहाँ पर जो है वो एग्री हो जाती है उनको अपने घर में ठहराने के लिए, उनको अपनी कुटिया में ठहराने के लिए। Now none of thieves would trust any of companions with the pot of gold। ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है तीनों चोरों को एक दूसरों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उनके पास क्या था, पूरा का पूरा एक सोने से भरा हुआ जो था एक हंडा था। तो तीनों साथियों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड विमेन टू कीप। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्या करें, ये जो है पॉट किसको दे दे, उस वृद्ध महिला के पास रखने के लिए दे देते हैं ना। दे केयरफुली सील्ड द माउथ ऑफ द पॉट विथ क्ले। क्ले मिस होता है एक टाइप की मिट्टी, चिकनी मिट्टी। वो उस पॉट को जो है उस चिकनी मिट्टी से पूरा का पूरा बंद कर देते हैं। और क्या होता है आगे देखते हैं। एंड टुक इट टू द ओल्ड विमेन एंड सेड। और ये जो है वो लेकर के किसके पास जाते हैं, उस वृद्ध महिला के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, प्लीज़ कीप इट दिस विथ यू टिल वी आस्क फॉर इट। ये इसे तब तक अपने पास रखना है जब तक कि हम तुम्हें जो है हम इसे तुमसे नहीं मांगे। डोंट गिव इट टू एनी वन टिल ऑल थ्री ऑफ अस आस्क फॉर इट टूगेदर।
और किसी को भी ये तब तक मत देना जब तक कि हम तीनों ही आकर के इसे साथ में तुमसे न मांगे। आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। द ओल्ड विमन एग्रीड, और जो वृद्ध महिला वो क्या हो जाती है, सहमत हो जाती है। शी आज द मैन वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो जो महिला होती है, वृद्ध महिला होती है, वो उस व्यक्ति से पूछती है, जो मुखिया होता है उससे पूछती है, क्या तुम इसे कल सुबह ले जाओगे। देयर चीफ जो है रिप्लाई करता है, वो जो मुखिया होता है वो बोलता है हाँ हम ले जाएंगे, वी विल, बट बी श्योर टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस। पर उसने और भी ये भी कहा कि इसे ऐसी जगह रखो जो सबसे सुरक्षित हो, तुम्हारे यहाँ पर सबसे सुरक्षित जगह पर इसको क्या करना, रखना। ठीक है ना, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेरा देखते हैं। द थ्री मेन कुक्ड देयर ओन डिनर, जो तीनों चोर होते हैं वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं। आफ्टर ईटिंग इट, और उसको खाने के बाद दे सेट अंडर अ ट्री टॉकिंग टुगेदर, और वो क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। द यंगेस्ट ऑफ देम who was a clever man wanted to get the pot of gold for himself। यहाँ पर बताया गया है कि उन तीनों चोरों में से एक जो चोर होता है वो यंगेस्ट होता है, यानी कि जवान होता है, जो और चतुर भी होता है। वो ये चाहता था कि वो पूरा का पूरा पॉट वो किसके लिए हो, उसके खुद के लिए हो, इन दोनों को कुछ भी नहीं मिले। ठीक ना। ही वॉज ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान, और वो क्या बनाता है, उस सोने के पॉट को उस वृद्ध महिला से कैसे ले, उसका प्लान बनाता है, सोचता है। जस्ट देन अ वुमेन केम सेलिंग कार्ड्स। ठीक है ना, और यहाँ पे बताया जाता है कि जब वो सोचता है तभी वो क्या दिखता है, जस्ट देन उसके बाद ही वो वुमेन, जो वृद्ध महिला वो आती है सेलिंग कार्ड्स। कार्ड्स मीन्स होता है दही। ठीक है ना, क्या बेच करके, दही बेच करके। एंड नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या दे रखा है। एंड द यंग थीव सेड, है ना, और वो जो तीनों चोरों में से सबसे जो यंग रहता है, जो जवान जो चोर होता है, वो क्या बोलता है, लुक हियर्स कम्स अ वुमन सेलिंग कार्ड्स, लेट्स बाय सम। और वो क्या बोलता है, देखो वो महिला आ गई, क्या बेच करके, दही बेच करके, क्यों ना हम भी उससे कुछ खरीद ले, थोड़ा सा दही खरीद ले। तो जो उनका जो चोरों का मुखिया होता है, उन तीनों में से जो एक होता है, जो मुखिया होता है चोर का, वो क्या बोलता है कि ठीक है, ऑल राइट, वी विल बाय सम, हम कुछ खरीद लेंगे। गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमन, और वो क्या बोलता है कि उस औरत से पॉट ले आओ, वो दही के लिए बोलता है। ठीक है। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वॉन्टेड, और यही अपॉर्चुनिटी, यही अवसर किसको चाहिए होता था, उस यंग जो चोर था, थीफ था, उसके लिए था कि यह मौका मुझे अब मिल गया है। ही वेंट टू द ओल्ड वुमन एंड सेड, और वो उस महिला के पास जाता है, वो वृद्ध महिला के पास जाता है और कहता है, लेट्स हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप, कि मुझे वो जो है पॉट, वो जो घड़ा है सोने का, सोने के सिक्कों से भरा हुआ या सोने से भरा हुआ, वो मुझे दे दो। तो यहाँ पर द वुमन सेड, वो वुमन क्या बोलती है, योर चीफ आस्क्ड, ठीक है ना, द वुमेन सेड योर चीफ आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क इट टुगेदर। इट मीन्स कि वो जो महिला है, उसका जो मुखिया है उससे जो बोलता है, वही वो उसको बोलती है, जो यंग जो थीफ होता है उसको बोलती है कि तुम्हारे जो चीफ है, तुम्हारे मुखिया ने मुझे बोला है कि जब तक तुम सब मुझसे नहीं मांगोगे तब तक मैं तुम्हें यह पॉट नहीं दूंगी। द यंग मैन सेड, वो जो चतुर क्लेवर थीफ होता है, यंग मैन होता है, यंग थीफ होता है, वो बोलता है, बट आवर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंट मी टू गेट द पॉट। वो ये बोलता है कि यही तो मेरे जो मुखिया हैं उन्होंने ही मुझे भेजा है उस पॉट को लाने के लिए। ठीक है ना, इतना वो किसको कहता है, वृद्ध महिला को। आई थिंक स्टोरी आपको थोड़ी क्लियर हो रही होगी। The old woman was too busy to go out and ask the chief,
ठीक है ना। वो महिला जो होती है वो बहुत बिजी होती है, और वो जो है वो आउट बाहर जाती है और वो चीफ से पूछती है, मुखिया से पूछती है। शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस, ठीक है ना। और वो जो है वहीं से घर से जो है चिल्ला करके बोलती है, हाउस टू आस्क वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन। क्या वो उसको जो है यंग मैन को, जो यंग थीफ है, जो क्लेवर थीफ है, उसको वो पोर्ट दे दे। द चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड। यहाँ पर जो चीफ जो होता है, मुखिया जो होता है चोरों का, वो ये नहीं समझ पाता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। मतलब किसके बारे में बात कर रही है, इट मीन्स कि वो जो है जो सोने के सिक्कों वाला पोर्ट है उसके बारे में बात कर रही है। वो चीफ को नहीं समझ में आता है, और वो क्या बोलता है, गिव इट टू देम। उसको क्या लगता है कि वो किसके लिए पूछ रही है, दही दही के हांडी के लिए पूछ रही है। पर यहाँ पर जो है जो चोरों का मुखिया होता है उसको क्या लगता है कि वो दही के हांडी के लिए पूछ रही है। और यहाँ पर जो है वृद्ध महिला किसके लिए पूछती है, जो वो सोने का जो पॉट दिया हुआ होता है, गोल्ड का जो पॉट दिया होता है उसके बारे में पूछती है। कन्फ्यूज़न हो गया है, ठीक है। ही शाउटेड बैक टू हार, वो जोर से उसको चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, हाँ दे दो, क्योंकि कुछ दूरी पर होते हैं वो पेड़ जो है, घर के बाहर जो है पेड़ पर जो है उसके नीचे बैठे हुए होते हैं, और ये कुटिया में होती है, तो वहाँ से बोलती है, ठीक है। तो इसलिए वो चिल्ला करके बोल रही है। So the old woman gave the pot of the gold to the young man and he quietly left the place with it. और यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे ही वो महिला जो है, वृद्ध महिला उस चोर से, मुखिया से पूछती है, और वो वहाँ से बोल देता है, हाँ उसे दे दो। तो यहाँ पर वो महिला उसे वो पॉट दे देती है, और वो जो क्लेवर जो थीफ होता है वो क्या करता है कि वो पोर्ट लेकर के, गोल्ड पोर्ट ऑफ गोल्ड, जो सोने का जो गोल्ड का जो पोर्ट होता है उसको लेकर के बिल्कुल ही चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं ये। आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। The chief waited for some time and then went inside. अब वो जो है वो अपने उस साथी का, वो जो यंगर थीफ था, उन तीनों चोरों में से जो एक चीफ जो चोर था, वो उसका इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, वहाँ से वापस जो है उस कुटिया में आ जाते हैं। He soon found out everything, और उसे बहुत ही जल्द सब कुछ पता पड़ जाता है। He accused the woman of being careless and asked her to pay him for the lost gold. और यहाँ पर जो है वो जो चीफ होता है वो जो है उस महिला पर जो है आरोप लगाता है कि तुम बहुत ही लापरवाह हो, और मैंने जो तुमको जो पोर्ट दिया था, सोने का जो पोर्ट दिया था, उसको तुम मुझे वापस से लौटाओ, ठीक है ना, कैसे भी करके लौटाओ। द ओल्ड वुमेन वॉज टेकन अवे। और यहाँ पर बताया जाता है कि वो जो महिला होती है, वो जो वृद्ध महिला होती है, वो स्तब्ध रह जाती है, भुचक्की हो जाती है। शी हैडंट नोन दैट देयर वॉज गोल्ड इन द सील्ड पोर्ट। उसको पता नहीं होता है कि वो जो पोर्ट उसको दिया गया था, वो जो सील्ड पोर्ट था, वो क्या था, पूरा का पूरा गोल्ड से भरा हुआ पोर्ट था। है ना, उसे नहीं पता था कि उसको जो सील्ड पॉट मिला हुआ है उसमें क्या था, सोना भरा हुआ था। देयर वॉज अ गोल्ड इन द सील्ड पॉट। शी डिड नॉट नो वॉट टू डू। उसे नहीं पता पड़ रहा था कि अब वो क्या करे। शी फेल ऑन हर नीज एंड बेग्ड द चीफ टू फॉरगिव हर। और यहाँ पर जो है वो अपने घुटनों के बल जो है बैठ जाती है, और जिसको बोलते हैं गिड़गिड़ाना, और वो उससे अपनी दया की भीख मांगती है कि मुझे छोड़ दो। बट द चीफ वुड नॉट लीव हर। पर यहाँ पर जो है वो चोरों का जो चीफ था, मुखिया था, वो उसे नहीं छोड़ रहा था। In despair, she approached the king, told him the whole story and begged him to save her. ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वो बहुत निराश हो जाती है। और देखो उस वक्त जो है कोर्ट हुआ करते थे राजा महाराजाओं के वहाँ पर,
ठीक है ना। तो वो कहाँ पर गुहार लगाती है, राजा के यहाँ पर गुहार लगाती है, उनको सारी स्टोरी बताती है और दया की भीख मांगती है और बोलती है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे सेव कर लीजिए। द किंग सेंड फॉर अ बॉय कॉल्ड रमन्ना। यहाँ पर जो है किंग क्या करता है, जो राजा है वो एक लड़के को भेजता है जिसका नाम क्या होता है, रमन्ना। ठीक है। तो वो जो किंग है वो किसको भेजता है, रमन्ना को, जो कि एक लड़का है। रमन्ना वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और यहाँ पे बताया जाता है कि वो जो लड़का है, वो जो रमन्ना है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। एंड ऑफन हेल्प द किंग इन इन गिविंग हिज जजमेंट। और हमेशा जो है किस कब हेल्प, जो है राजा के बहुत से कार्यों में वो क्या करता था, हेल्प करता था। द ओल्ड वुमन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय। और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा बयान जो है, पूरी की पूरी उसके साथ क्या हुआ, उस ओल्ड विमन के साथ वो पूरी स्टोरी वो उस बॉय को बताती है, जिसका नाम क्या है, रमन्ना है। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड देख लेते हैं आखिर उसमें क्या है। रमन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स। और जो है रमन्ना क्या करता है, राजा को क्या बोल देता है कि उस चोरों के मुखिया को बुलाने के लिए आप कहिए। ठीक है ना, उसको बुलाने के लिए, भेजने के लिए बुलाइए। ठीक है, सॉरी, उस चोर को जो है यहाँ पर बुलाया जाए, इट मीन्स ये। ठीक है ना। When he came, Ramanna informed him that he was going to try the case. जब वो आता है तो रमन्ना उसको बताता है कि वो जो है इस केस की जो है क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पैरवी करना, एक तरीके से इस पैरवी करता है और बताता है कि वो इस जो है केस को सॉल्व करेगा। और ही देन फिक्स द डे फॉर द ट्रायल। और पैरवी का वो दिन वो तय करता है कि इस दिन मैं ये पैरवी करूँगा, इस दिन मैं जो है इस केस को जो है सॉल्व करूँगा। On the day of the trial, everyone waited eagerly to see how the boy will decide the case. और हर कोई जो है उस दिन का इंतज़ार करता है जिस दिन वो फैसला सुनाने वाला होता है। और सब इस वहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि एक लड़का कैसे डिसाइड करेगा, उस केस का फैसला कैसे सुनाएगा। When रमन्ना केम इन टू द कोर्ट रूम, जब रमन्ना उस कोर्ट रूम में पहुंचता है, he फाउंड दैट इट पैक्ड विद पीपल। वो क्या देखता है कि पूरा का पूरा जो कोर्ट रूम है वो पूरा का पूरा लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि सब लोग उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि एक लड़का कैसे जो है फैसला सुनाएगा। द थीव्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले किनको मौका मिलता है अपनी बात रखने का, यहाँ पर चोरों को मौका मिलता है। दे एक्यूज द वुमेन ऑफ केयर, ओल्ड वुमेन ऑफ केयरलेसनेस। यहाँ पे बताया जाता है कि वो सिर्फ उस महिला के ऊपर ही आरोप लगा रहे थे कि ये उसकी लापरवाही है, जिसके कारण से हम क्या खो चुके हैं, हमारा वो पोर्ट खो चुके हैं। आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वुमन विथ टीयर्स इन हर आइज। और यहाँ पे बताया जाता है कि वो महिला जो है शर्मसार हो जाती है और वो सॉरी बोलती है, क्षमा याचना करती है। सेड द ओल्ड वुमन विथ टीयर्स इन हर आइज। और उसकी आंखों से क्या आने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अ पुअर वुमेन। और वो ये भी गुहार लगाती है कि मुझे छोड़ दीजिए, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक गरीब महिला हूँ। रमन्ना टर्न टू द थीव्स एंड सेड। और रमन्ना फिर से जो है उन थीव्स के पास जाता है और उनसे सेड यानी कहता है, डिड यू टेल दिस वुमेन टू गिव बैक द पॉट ओनली, ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर। वो ये बोलता है, क्वेश्चन पूछता है उनसे, ठीक है ना, क्या तुमने इस महिला को कहा था कि जब तुम तीनों एक साथ हो तभी जो है वो पॉट तुम्हें मिले। तो जो चीफ होता है वो बोलता है, यस वी डिड, आई टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज। हाँ, मैंने इसे बोला था कि हमारे अलावा ये किसी और को ना दे, जब हम तीनों हों तभी हमको दे। मतलब अगर कोई और दूसरा भाई आ जाए, मतलब उन तीनों में से कोई अकेला मांगने आ जाए तो मत दे, हम तीनों जब साथ हो तभी ये पॉट हमको दे।
इन दिस केस रमन्ना सेड, और इस केस में रमन्ना क्या कहता है, ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पॉट टुगेदर, देन द ओल्ड विमन विल गिव इट बैक टू यू। अब यहाँ पर रमन्ना जो है जब ये क्वेश्चन कर लेता है उसके बाद फिर वो एक क्वेश्चन और बोलता है कि एक काम करो, तुम्हारे उस तीसरे फ्रेंड को भी लेकर के आओ और तुम फिर से इससे क्या मांगो, इस बूढ़ी महिला से अपने पोट को मांगो, तुम्हारे को जो है ये बूढ़ी महिला जो है, बूढ़ी औरत जो है तुमको वो पोट दे देगी। ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर हुई। द टू थीव्स डिड नॉट नो, वेट, ओके ना, द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब वो जो दोनों चोर थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे, ये नहीं जान पा रहे थे कि अब वो क्या करें। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते, ठीक है ना, व्हाट टू डू, कि अब क्या करें। दे डिड नॉट नो वेयर दे फाइंड द अदर थीव, वे ये भी नहीं जानते थे कि उनका जो वो यंगेस्ट जो थीफ है, जो वो पोर्ट लेकर के चले गया, उसको कहाँ ढूंढा जाए। सो दे गेव अप द केस, और वो क्या करते हैं, वो जो केस है, वो जो मामला है, उसको क्या कर देते हैं, वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। द वीमन वॉज वेरी हैप्पी, यहाँ पे बताया जाता है कि वो वृद्ध महिला बहुत ही खुश होती है। द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे, और वहाँ पर जो लोग होते हैं जो पूरे केस को जो सुनने के लिए आते हैं कि कैसे वो रमन्ना जो है उस केस का जो फैसला सुनाएगा, वो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बुद्धिमानी की, किसकी, रमन्ना की, और वहाँ से चले जाते हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी कि कैसे एक लड़के ने उस बूढ़ी महिला जो कि प्रॉब्लम में थी उसका सॉल्यूशन बड़े ही मस्त ढंग से जो है, बड़े ही बुद्धिमानी के ढंग से उसको जो है उस प्रॉब्लम से उसको छुटकारा दिलाया। आई थिंक आपको ये स्टोरी क्लियर हुई होगी। ठीक है ना, आपको स्टोरी भी क्लियर हुई होगी कि कैसे जो है वो तीन चोर जो है एक सोने का हंडा लेकर के आते हैं और उस बूढ़ी महिला को जो है रखने के लिए देते हैं। यहाँ पर उन तीनों चोरों में से एक चोर बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है और वो जो है उस कंफ्यूजन में वो पॉट उस बूढ़ी महिला से ले लेता है। ठीक है ना, और कैसे जो है रमन्ना उस केस की पैरवी करके उस वृद्ध महिला को बचा लेता है। ठीक है ना, तो स्टोरी जो है बहुत ही मस्त है, बहुत ही शानदार है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अभी अपलोड कर दूंगा इसको मैं, तो थैंक यू एंड वेरी मच।